हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 के चैप्टर 6 की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है मानव संसाधन। ये टॉपिक आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मानव संसाधन की। मानव संसाधन क्या है? देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए उनके लोग ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, है ना। प्रकृति की देन जो है, जब लोगों के लिए आवश्यकता पूर्ति के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, प्रकृति जो देती है, जब वो लोगों के लिए लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, तो लोग उसे संसाधन के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, है ना। जनसंख्या वितरण की बात करें, जनसंख्या वितरण क्या है? तो जनसंख्या वितरण को जनसंख्या घनत्व भी आप कह सकते हैं, है ना। देखिए, जनसंख्या का वितरण असमान है। 90% जनसंख्या भूमि के लगभग 30% वाले भाग पर रहती है। ज़्यादा जनसंख्या होती है दक्षिण में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, यूरोप में, दक्षिण पूर्वी उत्तरी अमेरिका में, है ना। कम जनसंख्या कहाँ पे है? उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, फिर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, इसके सिवा उच्च पर्वत, विषुवतीय वन, ये जो है ये कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 3/4 लोग, कुल जनसंख्या के 3/4 लोग महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब हम घनत्व की थोड़ी सी बात कर लें तो देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर एक इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पे है? दक्षिणी मध्य एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है पूर्वी एशिया, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे है दक्षिण पूर्वी एशिया। जनसंख्या घनत्व सबसे पहला स्थान कहाँ पे है? दक्षिण मध्य एशिया। दूसरा स्थान है पूर्वी एशिया। तीसरा स्थान है दक्षिण पूर्वी एशिया। इन तीनों जगह पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्रम से आप इन्हें लिख लीजिए, है ना। अब कारकों की बात कर लेते हैं, वे कारक जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अब हम इनकी बात करें तो देखिए, जनसंख्या पर एक है स्थलाकृति, दूसरा है जलवायु, मृदा, जल, फिर खनिज, सामाजिक हो गए, फिर सांस्कृतिक हो गए, आर्थिक हो गए। ये जो है ये कुछ प्रमुख कारक हैं जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, है ना। जनसंख्या परिवर्तन क्या है? यह एक निश्चित तय अवधि में लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं, है ना। जन्म दर क्या है? देखिए, 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या। मृत्यु दर क्या है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या। प्रवास क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र के लोगों का आना जाना, एक जगह से जाकर के प्रवासी होते हैं ना, जैसे एक जगह से गए दूसरी जगह पे ठहर गए, उसे प्रवास कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? देखिए, किसी देश के जन्म दर व मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है उसे प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। उत्प्रवासी क्या है? देखिए, जो देश को छोड़ देते हैं उन्हें उत्प्रवासी कहते हैं। आप्रवासी क्या है? देखिए, जब उत्प्रवास होता है, उत्प्रवासी जो देश को छोड़ देते हैं लोग, तो वहाँ पे जनसंख्या की कमी आ जाती है, इस कारण से भी जनसंख्या में कमी आती है। दूसरा क्या जनसंख्या में परिवर्तन होता है? एक होता है आप्रवासी, जब इससे जनसंख्या की वृद्धि होती है, जब कहीं से छोड़ करके कुछ लोग जहाँ बस जाते हैं, रहने लगते हैं, है ना, जाकर के बस जाते हैं, उस क्षेत्र को आप्रवासी कहते हैं। तो वहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जनसंख्या संगठन क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, लोगों की आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य, व्यवसाय, आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होना जनसंख्या संगठक की संरचना को दर्शाता है ना। अब इसके सिवा जानने में सहायक, देखिए कितने पुरुष कितनी महिलाएं हैं, जानने में हमें मदद मिल सकती है ना। आयु, शिक्षित हैं या नहीं है, व्यवसाय क्या है इनका, आय क्या है इनका, है ना। जनसंख्या पिरामिड की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो है सेकंड नंबर का है, इसमें क्या होता है कि आयु लिंग पिरामिड होता है। ठीक है, दर्शाता क्या है ये? कुल जनसंख्या के विभाजन
विभिन्न आयु वर्गों में, ठीक है, कुल जनसंख्या का विभाजन विभिन्न आयु वर्गों में दर्शाता है ये जनसंख्या पिरामिड। जैसे 5 से 9 वर्ष के लोग कितने हैं, 10 से 14 वर्ष के लोग कितने हैं, इस तरीके से, ठीक है। कुल जनसंख्या के प्रतिशत यानी परसेंट में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और महिलाओं का उपविभाजन करता है जनसंख्या पिरामिड, ठीक है। यह पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या बताता है। जन्म और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा होना चाहिए, है ना, ऊपर तीव्रता से सकरा होता है ये, है ना, इस तरीके का होता है जनसंख्या पिरामिड। कैसा होता है, कुछ इस तरीके का, इस तरीके का होता है, ठीक है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस रोज आती हैं तो बेल आइकन जरूर से क्लिक कर लीजिए। आज की इस वीडियो के साथ एनसीईआरटी क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की ज्योग्राफी हिंदी की सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो कल से आएगी क्लास 9th की। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोट्स जरूर बनाइए, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।